Hello student, this is Pawan Kumar Gupta from Vision Science Senior Secondary School, and we are going to today study about the first chapter of your literature book. The first chapter is Casabianca. Casabianca is a story of a brave boy. यह एक बहादुर और काफ़ी तेज बालक बच्चे की एक स्टोरी है जिसके पिताजी एक सेना के नौसेना अध्यक्ष थे। जहाज जो होते हैं उनके नौसेना अध्यक्ष थे। इस स्टोरी में कैसाबियांका का उस बच्चे का नाम है और इसको ये बच्चा काफ़ी बहादुर और काफ़ी बहादुर था और ये अटल था। और ये एक रियल स्टोरी पे एक लेसन है। सो भी एकदम ध्यान से आप इसको पढ़िए। मैं एक एक वर्ड्स आपको हिंदी में बताऊंगा, एंड अगर आपको लगता है कोई वर्ड हार्ड है तो देन यू अंडरलाइन इट एंड मैं आपको बता दूंगा और आप लिख लीजिएगा उसे। ओके, सो start. We are going to start to translate it. So okay, are you ready? So first we are going to learn about who is Casabianca and something about this poem. Okay, the poem Casabianca tells about a real incident that occurred in 1798 during a sea battle between the poem। ये जो पोयम है कैसाबियांका टेल्स अबाउट अ रियल इंसिडेंट, हमें बताती है एक सच्ची घटना के बारे में, दैट ऑकर जो कि हुई थी इन 1798 में ड्यूरिंग अ सी बैटल बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस। ड्यूरिंग के दौरान एक समुद्री बैटल मीन्स सी बैटल मीन्स समुद्री जंग, बैटल मीन्स होता है जंग या लड़ाई, ठीक है। बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस, किनके बीच? ब्रिटेन एंड फ्रांस के बीच। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच क्या हुआ था? जंग हुई थी, समुद्री जंग। कब हुई थी? 1798 में, ठीक है। यंग कैसाबियांका was the son of a admiral of the French warship। यंग कैसाबियांका, जवान कैसाबियांका was the son of admiral of the French warship। वह किसका बेटा था? नौसेना अध्यक्ष था, जो कि फ्रेंच वारशिप, जो कि फ्रेंच की तरफ से उस समुद्री लड़ाई में थे। He remained at his post despite the fact that his ship had caught fire। He remained at his post despite। He remained his post। वह तब तक अपने पद पर रहा, डिस्पाइट बावजूद, द फैक्ट जो कि फैक्ट थे, दैट शिप हैड कॉट फायर, जब तक पूरी जो जहाज थी, नाव थी, वो क्या हो गई थी? आग की चपेट में आ चुकी थी। He had received order from his father। उसने अपने पिता से आदेश पाया था, not to abandon his post till he was told। अपने पिता से उसने एक आदेश पाया था कि कभी भी अपने पद को नहीं त्यागना जब तक वह ना कहें। abandon means त्यागना या छोड़ना, ठीक है। So we are going to study and I am going to read first para in this poem. Okay, so start. The boy stood on the burning deck, whence all but he had fled. The flame that lit a battle brag shone round him over the deck। The boy stood on the burning deck। जो बच्चा था कैसाबियांका, स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, जलते हुए, बर्निंग मतलब जलना, डेक मतलब ऊपर का जो फ्लोर होता है नाव के, उसको डेक बोलते हैं। ओके, जो बच्चा था वह किस पे? जलती हुई नाव पे या फर्श पे तब तक खड़ा रहा, वेंस ऑल अबाउट ही फ्लेड,
जो सारे वो बच्चा था वो जलते हुए नेक यानी फर्श पे खड़ा रहा। एंड ऑल अबाउट ही फ्लेड मीन्स भाग जाना, और फ्लेड मीन्स भाग जाना, एंड वेंस मीन्स फ्रॉम जहाँ पे वो है। जब तक कि सभी जो बाकी सैनिक थे वहाँ से भाग गए, लेकिन वह क्या था, वहीं पे खड़ा था। द फ्लेम दैट लीड द बैटल रैक सोन राउंड द ओवर द डेड। द फ्लेम जो आग की लपटें, फ्लेम मीन्स आग की लपटें, जो आग की लपटें थी जब तक पूरी नाव को क्या कर दिया था, जला दिया था। सोन राउंड हिम ओवर द डेड, पूरी चारों तरफ क्या हुआ था, उसके ओवर द डेड मतलब मरी हुई लाशें पड़ी हुई थी। इट ब्यूटीफुल एंड ब्राइट हिट स्टूड, तब जब तक सुंदर, ब्यूटीफुल सुंदर या खूबसूरत, एंड ब्राइट यानी उजाला और उगता हुआ, ही स्टूड वह वहीं पे खड़ा रहा। एज बॉर्न टू रूल स्टॉर्म, जैसे कि वह स्टॉर्म मीन्स तूफान, जब तक कि एज बॉर्न टू रूल द स्टॉर्म, जैसे कि वो जन्म ही लिया है इस तूफान का सामना करने के लिए। अ क्रिएचर ऑफ हीरोइक ब्लड, अ क्रिएचर ऑफ हीरोइक ब्लड, अ प्राउड थॉट चिल लाइक फॉर्म, जैसे कि उसकी तुलना किसी हीरोइक ब्लड, कोई एक हीरोइक ब्लड, प्राउड थॉट चिल लाइक फ्रॉम, बचपन की तरह किसी प्राउड यानी प्राउड मीन्स अ प्राउड तो लाइक चिल लाइक फ्रॉम, प्राउड मीन्स विश्वास यानी गर्व करना। द फ्लेम्स रोल्ड ऑन, ही कुड नॉट गो, द फ्लेम्स रोल्ड ऑन, जो आग की लपटें थे वह काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। ही कुड नॉट टू गो, वह कहीं नहीं गया। विदाउट हिज फादर फर्स्ट, जब तक उसके पिताजी, हिज फादर वर्ड, जब तक इसके पिताजी उसे नहीं कहते थे। द फादर, दैट फादर, उसके पिताजी, फेंट इज इन डेथ बिलो, वो घायल हो चुके थे और वो मर चुके थे। हिज वॉइस नो लॉन्गर हियर्ड, उनकी आवाज़, जो उसके पिता की आवाज़ थी अब वह नहीं सुन सकते थे। ही कॉल्ड अलाउड, उसने तेजी के साथ बुलाया। से फादर, कहें पिताजी, से कहें, इफ़ एट माई टास्क इज डन, क्या अब मेरा टास्क जो है वो कंप्लीट यानी हो चुका है। ही न्यू नॉट द चिफ्टेन ले अनकॉन्शियस ऑफ हिज सन, वह नहीं जानता था कि जो उसके पिताजी थे, चीफ मतलब लीडर ऑफ ग्रुप, एडमिरल सिनोनिम्स होगा इसका, कि उसके पिता उसकी आवाज़ों को नहीं सुन सकते हैं, यह वह नहीं जानता था। स्पीक फादर, बोलिए पिताजी। वंस अगेन ही क्राइड, चिल्लाते हुए उसने बोला। इफ़ आई में एट बी गॉन, क्या मैं अब जा सकता हूँ। एंड बट द बूमिंग शॉट्स रिप्लाइड, और लेकिन द बूमिंग साउंड रिप्लाइड, और काफ़ी तेज़ी से बूमिंग साउंड रिप्लाइड आंसर देता है यानी उत्तर देता है। एंड फास्ट द फ्लेम्स रोल्ड आउट, जो आग की लपटें हैं काफ़ी तेज़ी के साथ फैल रही थी। अपॉन हिज ब्रो ही फेल्ट देयर ब्रेथ, और इसने अपने माथे को, अपना जो माथा है ब्रो, उसने महसूस किया देयर ब्रेथ, अपने पिता के ब्रेथ यानी सांसों को। एंड ही इज वेविंग हेयर, और इसके जो बाल थे वो हवा में क्या हो रहे थे, उड़ रहे थे, वेव कर रहे थे। एंड लॉक्ड फ्रॉम दैट लोन पोस्ट ऑफ द ईस्ट, और वो पूरी तरह से घिर चुका था दैट लोन पोस्ट ऑफ डेथ, जैसे कि उसने अपनी मृत्यु को काफ़ी नज़दीक से देखा हो। इन स्टिल एट ब्रेव डिस्पायर, इन स्टिल एट ब्रेव डिस्पायर, लेकिन फिर भी वो अभी भी बहादुरी के साथ वहाँ पे खड़ा रहा यानी वहीं पे रहा। एंड शूटेड बट वंस मोर अलाउड माई फादर मस्ट आई सेड, एंड शूटेड, और काफ़ी तेज़ी के साथ बोला, बट लेकिन वंस मोर अलाउड, और वन मोर अलाउड, एक
फिर एक बार तेजी के साथ बोला, माई फादर, मेरे पिताजी, मस्ट आई स्टे, क्या मैं यहाँ रुकूं? वाइल ओवर हिम फास्ट थ्रो सेल एंड थ्रो द breathing fires made away. While over him fast, through a sail saw the breathing fog. जो आग की लपटें थी वह काफ़ी तेज़ी से फैल रही थी पूरी नाव को। सेल मीन्स नाव एंड शॉर्ट मीन्स जो पीच होता है कपड़े का एक जो नाव के ऊपर लगा होता है जो दिशा निर्देश आपको दिखाता है वो पूरी तरह से जल चुका था। द ब्रेथिंग फायर्स मेड अवे। द ब्रेथिंग फायर, ब्रेथिंग चारों तरफ, उसके चारों तरफ क्या हो चुकी थी? आग फैल चुकी थी। द रैप्ट द शिप इज स्प्लेंडर वेल। जो जहाज़ था, जो नाव थी, वह पूरी तरह से क्या हो चुकी थी? शानदार तरीके से आग पकड़ चुकी थी। दे कॉफ द फ्लैग ऑन हाई। जैसे कि पूरी जो फ्लैग ऑन हाई, जो ऊपर फ्लैग लगा हुआ था, जो झंडा लगा हुआ था, वो भी आग की चपेट में आ चुकी थी। एंड स्ट्रीम्ड above the gallant child like banners in the sky. I streamed above the gallant child. Gallant means brave, बहादुर। stream means के अंदर, के लिए, या और stream above के लिए the gallant child जो बहादुर चाइल्ड था, like banner in the sky। वह क्या था? बैनर, पोस्टर की तरह क्या? मानो कि पोस्टर की तरह वो आसमान में जल रहा हो। ठीक है। एंड वी आर गोइंग टू स्टडी ऑफ नेक्स्ट पैरा। द नेक्स्ट पैरा इज देयर कम अ बर्स्ट ऑफ थंडर साउंड। वहाँ पे एक काफ़ी थंडर मतलब डरावना साउंड, डरावना आवाज़ आया। द बॉय, ओह वेयर वाज ही। द बॉय कहता है, ओह वेयर वाज ही, यह कहाँ था? आस्क फॉर विंड्स दैट फार अराउंड। उसने हवाओं से पूछा, दैट फार अराउंड, जो कि चारों तरफ उसके दूर दूर तक थे। विथ फ्रैगनेंट स्ट्रीप द सीव, विद द फ्रैगनेंट स्ट्रीप द सीव, जो कि पूरी तरह से उसकी नाव के समुद्र के चारों तरफ आग जल रहे थे। स्ट्रीप मीन्स पूरी तरह से जो सरफेस कवर किया है वो सी में, उसी को स्ट्रिप बोलते हैं। ठीक है। विथ मास्ट एंड हेल्म एंड पेनॉन फेयर। विथ साथ में मास्ट मीन्स जो सेल का जो पोल होता है ऊपर की तरफ जो होता है, जो झंडे लगे होते हैं, उसी को मास्ट बोलते हैं। ठीक है। एंड हेल्म मीन्स होता है जिससे आप नाव को जो शिप होती है, जहाज होती है, उसको हैंडल करते हैं, दिशा निर्देश जो देता है वो। पेनॉन फेयर मीन्स जो कि आप देखते हैं, जो कोई भी नाव देखेंगे या जहाज़ देखेंगे, ऊपर एक तीन आकार वाला एक झंडा लगा होता है। ठीक है, उसी को पेनॉन फेयर बोलते हैं। ठीक है। ये सब सारी चीज़ें क्या हो चुकी थी? जल चुकी थी। डैट वेल हैड बॉर्न देयर पार्ट। वो सारी चीज़ें क्या हो चुकी थी? पूरी तरह से जल चुकी थी। बट द नोबलेस्ट थिंग विच प्रेस्ड देयर वाज दैट यंग फेथफुल हार्ट। लेकिन एक जो नोबलेस्ट, जो कि नोबेल चीज़ थी, वहाँ पे अभी भी जिंदा थी। वह क्या थी? जो पूरी तरह से प्रेस्ड मतलब डिस्ट्रॉय, नष्ट हो जाना, जो कि पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। वह क्या था? वाज दैट यंग चाइल्ड फेथफुल हार्ट। वह जो जवान बच्चा था उसका फेथफुल, विश्वासी और बहादुर, फेथफुल बहादुर या विश्वासी दिल, हार्ट। ओके। एंड एंड ऑफ दिस पोएम, सो the writer of this poem is Felicia Hemans. She is a lady writer. So we are going to study about this writer. Okay. Felicia Hemans, इनका जो जन्म हुआ था 1793 एंड डेथ हुआ था 1835। वॉज ए ब्रिटिश पोएट। यह क्या थी? ब्रिटिश पोएट थी। शी वॉज हाईली रिगार्डेड बाई अदर ग्रेट पोएट्स फॉर हर टाइम लाइक विलियम वर्ड ऑर्थ। शी वॉज हाईली रिगार्डेड, यह काफ़ी जानी या पहचानी जाती थी बाई अदर ग्रेट पोएम, जो कि पुराने दूसरे जो
पोयम से, जो महान पोयम थे फॉर हर टाइम, इनके समय, लाइक विलियम वर्ड्सवर्थ, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ। हर पोयम बिकम पॉपुलर इन बोथ इंग्लैंड एंड अमेरिका। इनकी जो पोयम थी यह काफ़ी प्रसिद्ध हुई इन बोथ इंग्लैंड एंड अमेरिका, अमेरिका और इंग्लैंड में। कैसाबियांका इज़ हर मोस्ट पॉपुलर पोयम। कैसाबियांका इनका काफ़ी प्रसिद्ध और फेमस पोयम था। सो स्टूडेंट, वी आर स्टडी अबाउट कैसाबियांका। So if you any hard word in this chapter, so then you write it and you can search anywhere and write in the copy and learn it. Thank you for watching this video.